ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ हम लोगों को अंदर ही अंदर खा जाता है। और शायद इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका हार्ट ब्रेक ना हुआ हो, जो ब्रेकअप की प्रोसेस से ना निकला हो, राइट। ये टर्म कहने को जितनी पेनफुल है ना, इसका एक्सपीरियंस, इसका ग्रीफ उससे भी ज्यादा पेनफुल है। यू नो, जब इंसान ग्रीविंग स्टेज में होता है, ग्रीफ में होता है, किसी के चले जाने का दुख, किसी अपने को खोने का दुख, ब्रेकअप होने का दुख, इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं समझ आता क्या करना है, कैसे करना है। ब्रेकअप तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो गलतियां हम लोग करते हैं या जो हम अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं या उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर देती है कि उससे रिकवर होना या उस ट्रॉमा से बाहर निकलना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू नो, ग्रीविंग कोई भी है, वो कभी भी इजी प्रोसेस नहीं रहती। किसी अपने के चले जाने का दुख, हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप जब आपका होता है तो हार्ट ब्रेक होता है। वैसे भी लाइफ में बहुत स्टेजेस पे हमारा दिल टूटता है, बहुत सारी चीजों को लेकर टूटता है, रिश्तों को लेकर टूटता है, लेकिन एग्जैक्टली जब ब्रेकअप होता है तो आपके मन में ना सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वही आता है, व्हाई मी, मुझ में क्या कमी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो क्या जो मोमेंट थी वो सब फेक थी, क्या वो जो फीलिंग्स थी वो सब फेक थी, क्या कभी हमारे बीच में प्यार था ही नहीं। इस तरह की चीजें ना आपको अंदर ही अंदर बिल्कुल खत्म कर देती हैं। मैं सही बोल रही हूँ, एंड आई एम श्योर जितने लोग आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग क्या मैं कह रही हूँ 99.9% लोगों ने ब्रेकअप को एक्सपीरियंस किया है। तो जब आपने ब्रेकअप को एक्सपीरियंस किया तो आपको कैसा फील हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि जब ब्रेकअप वाली स्टेज आती है तो क्या चीजें ओके हैं और क्या चीजें ओके नहीं है। ओके, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, जब ब्रेकअप होता है ना तो बहुत ही हार्ड होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना और अपने ब्रेन में प्रोसेस करना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड उसके बाद नाउ व्हाट, अब क्या। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं प्रोसेस करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो फीलिंग होती है अकेलेपन की, रिजेक्शन की, सैडनेस की, ग्रीविंग की, मतलब सब कुछ इतना मिक्सअप आपके ऊपर हावी हो जाता है कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते और आपको लगता है कि आपकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। यू नो, कुछ टाइम के लिए तो आप इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हो कि आपको नहीं पता लगता कि अब फंक्शनिंग कैसे करनी है। लाइक नाउ व्हाट, लाइक इट्स फील लाइक जैसे आपके शरीर से किसी ने बहुत ही कीमती आपका कोई हिस्सा अलग कर दिया, आपके अंदर से किसी ने आत्मा निकाल ली। ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक इज नॉट ओनली कि सिर्फ मेंटल पेन है, फिजिकल पेन भी आप फील करते हो। रात को सो नहीं पाते हो, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोगों पे गुस्सा आना, ये सब चीजें तो बहुत नेचुरल होती हैं। एंड यू नो, इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है, जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है, आपको छोड़ देता है, वो जो रिजेक्शन है, वो जो अकेलापन है, वो जो सैडनेस है, हमारे ब्रेन को, दिमाग को कहीं ना कहीं उस इंसान की आदत हो चुकी है। हम कहीं ना कहीं 24/7 अपने आप को उस इंसान के सराउंडिंग सोच रहे हैं, और अचानक उस पर्सन का चले जाना, आपको रिजेक्ट कर देना, हमारा ब्रेन, हमारा दिल, दिमाग उस रिजेक्शन को नहीं ले पाता है और हम लोग एक तरह से पागल हो जाते हैं। यू नो, कोई इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं वहां पर ग्रीविंग वाली स्टेज में, नो डाउट वो ग्रीविंग भी बहुत पेनफुल होता है, बट कहीं ना कहीं एक आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन को या कॉन्शियस ब्रेन को ये पता होता है कि ये इंसान अब वापस नहीं आएगा, राइट। वो इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है। लेकिन ब्रेकअप में इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि ये इंसान अब हमें हमेशा छोड़ के जा चुका और वापस नहीं आएगा, बहुत हार्ड है। क्योंकि उस इंसान का आपको पता है वो कहीं ना कहीं है, और ऑलवेज माइंड में क्या आता रहता है, अभी वो इंसान क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, मेरे बारे में सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, हमने जो टाइम स्पेंड किया वो उसके लिए मैटर करता होगा, नहीं करता होगा, इस तरह के क्वेश्चन। और इन सब में सबसे बड़ा कल्प्रिट पता है कौन है? सोशल मीडिया, हमारा फोन। क्योंकि हम बार बार हम एडिक्ट हो चुके हैं उस इंसान के। इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन, जैसे किसी ड्रगी को, एल्कोहलिक को एल्कोहल का एडिक्शन है, हमें उसी तरह से इस रिलेशनशिप का, उस इंसान का इतना बुरा एडिक्शन है कि हम बार बार अपना फोन चेक करते, कोई मैसेज तो नहीं आया, उसने मुझे ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया या नहीं किया, कोई स्टेटस तो नहीं डाला, इंस्टा पे तो नहीं कुछ पोस्ट किया, स्नैपचैट पे तो नहीं किया। लाइक इस तरह से हम बार बार यू नो उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इवन दो वी नो द फैक्ट कि वो इंसान हमें छोड़ चुके हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब उन्होंने वापस नहीं आना, बट दिल नहीं मानता, स्टिल वी कीप स्क्रॉलिंग, वी कीप चेकिंग ऑन दैट पर्सन।
और वो चीज जो है ना हमें इस ग्रीव से, इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलने देती है। यू नो अब प्रॉब्लम क्या है, ब्रेकअप तो हो गया, बट आपको ये भी पता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, आगे तो बढ़ना है लाइफ में। बट उस टाइम पे ब्रेकअप के बाद हर कोई इंसान ना डिफरेंट रिएक्ट करता है, और इंसान से भी ज्यादा अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों बहुत डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। मुझे कमेंट करना जो लोग एग्री है मेरी इस बात से जो मैं बोल रही हूँ। जो फीमेल है वो ब्रेकअप के बाद रो के धो के अपने इमोशंस को फ्लैश आउट करके धीरे धीरे उस चीज से रिकवर होना शुरू कर देती है। बट वहीं पर मैन को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। सबसे बड़ा तो उनके ऊपर एक बैगेज है कि वो मेल है, वो मैन है, वो रो नहीं सकते, वो अपने आंसू बाहर नहीं निकाल सकते, वो अपनी फीलिंग किसी को नहीं बता सकते। अगर वो रोएंगे तो लोग उनको कमजोर मानेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बिजी रखना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को उन चीजों में ऑक्यूपाइड करना शुरू कर देते कि आपका माइंड उधर ना जाए, या आप लोगों को एक दिखाना शुरू कर देते हो आई एम ओके, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, एक कूल बनने की कोशिश करते हो, और वो चीज कहीं ना कहीं आपको रियलिटी फेस करने से रोकती है। उस वजह से कहा जाता है कि मेल जो है उनको बहुत टाइम लगता है हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप से रिकवर होने में एज कंपेयर टू फीमेल। एग्री हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जो फीमेल है वो सब कुछ छोड़ के उसके ऊपर अपनी एनर्जी डालती है, जो उनके इमोशंस है उनको फ्लश आउट करती है, एंड देन अपने आप को फिर से समेट के इकट्ठा करके आगे बढ़ती हैं। बट मेल वहीं पे उन चीजों से बहुत टाइम लगाते हैं रिकवर होने में। पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट यस जेंडर के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट है। ओके अब देखो, कुछ लोगों ने ब्रेकअप के बाद अपने आप को सोचा है कि हम लोग बिजी रहेंगे तो शायद उस इंसान को भूल जाएंगे, कमिटेड रहेंगे तो शायद उस इंसान को भूल जाएंगे, या मैं अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखूं तो मुझे थॉट्स नहीं आएंगे, या फिर दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, अगर कभी भी उनकी याद आए बुरा लगे तो नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ है ना, कहते हैं ना जिस चीज़ से आप जितना भागोगे वो चीज़ आपके पीछे उतना ही भागेगी। भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। कुछ लोग स्क्रीमिंग थेरेपी को भी रिकमेंड भी करते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, एंड कुछ लोग इस चीज को अप्लाई भी करते हैं कि एक बार कहीं अकेले सुनसान जगह पर जाकर बहुत जोर से स्क्रीम करो, अंदर जो कुछ भी है उसको निकाल दो, एंड देन अपने आप को फिर से समेटो एंड विल बी ओके। तो इस तरह से लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं इस ग्रीफ से बाहर आने के लिए, इस ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर आने के लिए, अपना एक बेस्ट वर्जन बाहर निकालने के लिए। कुछ लोग बहुत एल्कोहलिक हो जाते हैं, एल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, या नए नए लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, नए नए लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, अपने उसी पर्सन को नए लोगों में ढूंढते हैं। उनको लगता है कि मल्टीपल लोगों से बात करना, डेट करना या किसी और के साथ बिजी हो जाना शायद हमें इस इंसान को भूलने में हेल्प करे। बट होता क्या है, अपेरेंटली वो चीजें आपके ऊपर और ज्यादा हावी होने लगती हैं, आपको और ज्यादा परेशान करने लग जाती हैं। जो लोग इस चीज से सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो बेसिकली आफ्टर ब्रेकअप जब आप अपने आप के साथ बहुत हार्श बिहेव करते हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो, नथिंग गोइंग टू वर्कआउट, कुछ भी वर्कआउट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो इसलिए होता है बिकॉज जो मैप है, द मैप ऑफ द स्पेस टाइम नीड टू बी फ्रैक्चर्ड। ठीक है, जो हमारे स्पेस टाइम का मैप है, जहां पर हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि दैट पर्सन इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यू, दैट पर्सन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन योर लाइफ, दैट पर्सन हैज मूव्ड ऑन। और आपको इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब उस रियलिटी को फेस करने के लिए अगर आपको दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, रोना आ रहा है, तो इट्स ओके टू बी क्राई, समटाइम इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट। आपको रोना आ रहा है, आप रो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको अपने रूम से बाहर नहीं निकलना, लोगों से बात नहीं करनी, इट्स ओके। बट उस चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन जब आप ढूंढने लगते हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। इनफैक्ट वो जो टाइम स्पेस है उसको फ्रैक्चर करना होगा, उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, और ये अंडरस्टैंड करना होगा कि वो इंसान अब हमारी लाइफ में नहीं रहे हैं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, तो वो एक्सेप्टेंस आपको अपने अंदर लानी ही होगी। कुछ लोग उस एक्सेप्टेंस को दिनों में ले आते हैं, कुछ लोग हफ्तों में ले आते हैं, कुछ लोग महीनों में ले आते हैं, और कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ये डिपेंड्स करता है आपके माइंडसेट पे, ठीक है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। Until you are not accepting the fact, nothing is going to change in your life. You cannot carry a good relationship in your life at all, ever. So what you need to do, remap the space time.
understand your emotions, understand if you are feeling negative, understand if you are feeling low, you want to cry, let your emotions come out, let your negative emotions come out. Do not avoid your emotions. आपको लगता है कि मुझे इस चीज को भूलना है तो मैं इसके लिए दूसरी चीज पे फोकस करने लग जाऊं तो ये चीज मुझसे भूली जाएगी, नहीं. Do not try to avoid things, encounter the fact. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, सो आपको क्या करना है, रीमैप करना अपने स्पेस टाइम को और इस चीज को एनालाइज करना है कि यस दैट इज द रियलिटी एंड आई एम ओके विद दैट रियलिटी. ओके, उसके बाद जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको रोना आ रहा है, आपका कुछ करने को मन नहीं है, रोना बुरा नहीं है. यू नीड टू टेक आउट योर इमोशंस, यू नीड टू टेक आउट योर नेगेटिविटी. फिर वो चाहे रो के निकले, हंस के निकले, बैठ के निकले, सो के निकले, खा के निकले, कैसे भी निकले, बट यू नीड टू टेक आउट. ओके, सो डू नॉट अवॉइड द सिचुएशन, डू नॉट रन फ्रॉम द सिचुएशन, एक्सेप्ट इट, एनकाउंटर इट, एंड इफ यू आर फीलिंग द नेगेटिव इमोशंस, दैट इज नो शेम. ओके, कोई शर्म की बात नहीं है. मत सोचो कि लोग आपको कमजोर बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं मुझे तो कूल दिखना है. नो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको एनकाउंटर करो. सेकेंड थिंग, आप कैसे रीमैप कर सकते हो स्पेस टाइम को, ऐसे लोगों टाइम लो, जब तक वो नेगेटिव थॉट्स है टाइम लो, रश मत करो. बट जब आपका वो नेगेटिव स्पेस, आपका वो ग्रीविंग प्रोसेस खत्म हो रहा है, देन फाइंड सम पीपल जिनके साथ आप अनफिल्टर्ड बात कर सकते हो, जहाँ पे आपको डर नहीं है कि ये लोग आपको जज करेंगे, या आप अगर अपने एक्स के बारे में कुछ बोलोगे, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलोगे तो ये थर्ड पर्सन को बता देंगे, या ये आपको उसके बिहाफ पे जज करेंगे, या एनीथिंग. ऐसे लोगों को ढूंढो जिनसे बात करके आपको अच्छा लगे और जिनके साथ आप बिना फिल्टर किए बात कर सको, कि आप जो भी फील कर रहे हो, आप जो भी कहना चाहते हो, उसको फिर अपने अंदर से निकालो. अंदर से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. अंदर ही अंदर रखोगे, चुप रहोगे, वो चीजें इतनी ज्यादा पाइल अप हो जाएंगी. इट्स सेम लाइक कोई बीमारी, राइट, कोई डिजीज. उसके लिए अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते, उसको डायग्नोज नहीं कराते, वो अंदर ही अंदर फैल के बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है. ठीक है, एंड ट्रस्ट में जब हार्ट ब्रेक होता है, स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर जो चीजें हमें खा रही हैं, जो अंदर ही अंदर हम अपने बॉडी में चीजें लेकर जा रहे हैं, दुख, ग्रीफ, वो कल को एक बीमारी का रूप लेती हैं. इसलिए अपने हार्मोन्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है. सो फाइंड आउट पीपल विथ हुम यू फील वेरी कंफर्टेबल, वेयर यू आर कंफर्टेबल टू टॉक अनफिल्टर्ड. आपको सोच समझ के ना बोलना पड़े, द वे यू वॉन्ट यू कैन स्पीक. ओके, एंड उसके बाद बैठ कर सोचो, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे इसके आगे क्या करना है. ये दुनिया का आखिरी पॉइंट नहीं था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इसके आगे भी दुनिया. यू नो, हमें क्या होता है, समटाइम हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, तो हम अपने रिलेशन को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, हम अपने दुख को भी दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं. एंड देन हम सोचते हैं कि उसको रिकवर होने में इतना टाइम लगा, या उस इंसान ने रिकवरी टाइम ऐसे रिएक्ट किया. नो, हर किसी की फंक्शनिंग अलग है, तो ना कभी अपने रिश्ते को कंपेयर करो और ना ही कभी अपनी ग्रीविंग प्रोसेस को कंपेयर करो. हर किसी का प्रोसेस करने का तरीका अलग है, हर किसी की स्पेस टाइम फंक्शनिंग डिफरेंट है. ओके, सो आप अपना टाइम लो. फिर आपको चाहे 4 दिन लग रहे हो और सामने वाले को 4 साल लग रहे हैं, आप सेम नहीं हो सकते. और फिर चाहे आपको 4 साल लग रहे हैं और सामने वाला 4 दिन में ओके है, डू नॉट कंपेयर. ठीक है, उसके अलावा जब आपका अपना टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तब आप सोचो कि अब मुझे आगे क्या करना है. आपको खुद के साथ जस्टिस करना होगा, आपको खुद को प्यार करना होगा, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा. जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, बट पहले दिन कहो कि हाँ ठीक है, ओके ब्रेकअप हो गया, आई एम ओके विद दैट, नहीं हो सकता, आई अंडरस्टैंड दैट. बट धीरे धीरे इस प्रोसेस को करो. सबसे पहले जैसा भी आप फील कर रहे हो ना, उसको बाहर आने दो. नेगेटिव इमोशन से बाहर आने दो. रोना आ रहा है, आने दो, मतलब भागना नहीं है सिचुएशन से, खड़े हो जाओ, फेस करो सिचुएशन को. फिर जब फेस करके हो गया, उस सिचुएशन के बारे में बात करो, और बात करके जब सब कुछ अंदर से बाहर फ्लश आउट हो जाएगा, तो अंदर कुछ बीमारी रहेगी नहीं, अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगी नहीं. आप एकदम से अपना एक नया वर्जन, एक फ्रेश वर्जन लेकर आओगे, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कर पाएगा कि अब आगे क्या करना है. तो जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है,
कितने लोग एग्री करते हैं कि ये जो स्टेज है वो बहुत ही पेनफुल है या बहुत ग्रीविंग है, और आपको कितना टाइम लगा इस ग्रीव से बाहर निकलने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।